अस्सलामुअलैकुम। मलिक फैसल जीनियस इंजीनियरिंग लाहौर सेंटर पर मौजूद हूँ। हमारे इस इदारे का काम है लोगों को कारोबार करवाना, जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट में, जो लोग कहते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में काम कर कारोबार स्टार्ट किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हम आपको कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करवाएंगे। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो भी हम बिजनेस करवाते हैं उसकी मशीनरी के साथ साथ मुकम्मल फार्मूलेशन और उसको उस चीज़ को बनाने का मुकम्मल तरीकाकार बताते हैं। आज की जो मेरी मेन वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जो लोगों पिछली मेरी लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाईजान जो आपने ये शॉपर की वीडियो बनाई है, शॉपर का कारोबार करवा रहे हैं, इसमें इस टाइम लॉस जा रहा है, ये काम ठीक नहीं है, हुकूमत की तरफ से बैन है, इस तरह के बहुत से कमेंट्स आए थे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने शॉपर की वीडियो दोबारा ये वीडियो बनाई है, जिसमें ये मैंने दिखाया है कि भाईजान अगर शॉपर का बिजनेस लॉस में चल रहा है तो जो शॉपर की मशीनरी की वेस्ट बना रहे हैं इस टाइम, ठीक है, जो उसका जो वेस्ट निकल रही है उसको रिसाइकल कर रहे हैं, वो इस टाइम किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, ठीक है, और महीने का कैसे 10 से 15 लाख रुपए इस मशीन से कमा रहे हैं, छोटी सी जगह में अच्छे तरीके से अपना रोजगार कमा रहे हैं। यहाँ पर जो लेबर है जिसने ये काम ठेके पे लिया हुआ है इस मशीन का, वो बंदा इस मशीन से तकरीबन मंथली जो है 70 से 80 हज़ार रुपया मजदूर कमा रहा है यहाँ पर। अगर इतना काम ये खराब होता, ये बिजनेस इस तरीके से ना चल रहा होता, तो इस भाई ने इतने मजदूर, एक अपनी मजदूरी ले रहा है ना, वो इतनी मजदूरी भी कमा रहा है ठेके से, अपने उसने वर्कर भी रखे हैं उन्हें भी उसी से निकाल के दे रहा है सब तरीके से। लेकिन ये जो कारोबार हैं, हर एक कारोबार का अपनी नौयत होती है। कोई बंदा कहे कि प्लास्टर का काम करना है और वो शापर की मशीनरी लगाना चाहता है, तो कहता है कि जी मेरे पास 10 लाख रुपया, मैंने मशीनरी लगानी, तो उसको तो लॉस होगा ना। हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम। यहाँ पर मैं आपको 2 लाख रुपए में भी काम स्टार्ट करवा सकता हूँ, लाख रुपए में भी काम स्टार्ट कर सकता हूँ। बस ये कि जीनियस इंजीनियरिंग जो अदारा है ये आपको 5,000 रुपए से कारोबार स्टार्ट करवा सकता है। मजीद मालूमात के लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। मशीनरी जो छोटी इन्वेस्टमेंट में आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास 60 किस्म के बिजनेस आइडियाज हैं, वहां पर आप आएँ और हमसे काम करें। कारोबार हम आपको करना सिखाएंगे और उसकी मार्केटिंग के बारे में भी बताया जाएगा। मजीद आए, अब वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको मुकम्मल जो है शॉपर वाली, जो इस वक्त दाने वाली मशीन पे मैं मौजूद हूँ। जो भाई मुकम्मल शॉपर को जानते हैं वो तो पता है उन्हें कि ये दाने वाला प्रोसेस क्या है। बाकी मजीद भाइयों के लिए जो पीछे से कमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये है कि आए, आपको मैं आज एक नई चीज़ की वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसमें देखेंगे ये भाई पिछले 5 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं और इनके पास ये बाहर का या अपना खुद का रॉ मटेरियल नहीं खरीद रहे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों से जो वेस्ट निकल के इनके पास आनी है, वो वजन होके आनी है और वजन करके उन्होंने वापस लेके जानी है। इन्हें क्या करना है, इन्हें मजदूरी दे देनी है, ठीक है। यानी कि वो रिसाइकल कर रहे हैं, रिसाइकल करने के बाद इन्हें मजदूरी दे रहे हैं। जब इन्हें मजदूरी दे रहे हैं यानी कि ये अपनी मजदूरी करके मशीन अपनी लगाई हुई है, इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तरफ से पार्टी से माल लिया, उसको दाना बनाया, दाना बनाने के बाद उसको वापस कर रहे हैं। इस चीज में अच्छा खासा रोजगार कमा रहे हैं। तो उन भाइयों से सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये बिजनेस सिस्टम लॉस में जा रहा है, तो प्यारे भाई मुझे ये जरा समझा दें, एक बंदा मजदूरी करने वाला इस बिजनेस से 10 से 15 लाख रुपया कमा रहा है, तो जो शॉपर मार्केट में बेच रहा है, ठीक है, एक वेस्ट से एक फैक्ट्री 10 से 15 लाख रुपया कमा रही है, ठीक है, जिसकी अपनी मशीन शॉपर की है, जिस पे वो शॉपर बनाया जा रहा है, तो वो बंदा कितना कमा रहा होगा। तो इसी वजह से ये वीडियो मैंने बनाई है कि भाइयों को, जिन भाइयों ने के माइंड में ये चीज़ है कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना ठीक नहीं है या काम, तो भाईजान हर एक चीज़ की, हर एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट बिजनेस के मुताबिक करनी चाहिए। अगर आप बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं, वसी पैमाने पे कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट छोटी करते हैं, तो उसमें आपको लॉस होगा। आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस पर, उस बिजनेस के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप, एक मिसाल है, एक बिजनेस है जो कि 10 लाख रुपए में चल रहा है, उस पर अगर 8 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लॉस होगा। अगर वही बिजनेस आप 10 लाख की बजाय उस पर 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा देगा। क्यों? क्योंकि आपको जो इब्तदा में थोड़ी बहुत मुश्किल होनी है उसके लिए आपके पास बैक सपोर्ट 2 लाख रुपए पड़ी होगी। इसी तरह छोटे बिजनेस में आ जाते हैं। अगर आप सर्फ का काम कर रहे हैं, सर्फ के काम में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 लाख रुपया, ठीक है,
2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, कहते हैं कि मैंने मशीनरी भी लेनी है, इसी में रॉ मटेरियल भी लगाना है, तो इस तरीके से तो वो थोड़ा सा आपको होगा। ठीक है, आप 2 लाख की बजाय 2.5 लाख करें, आपको फायदा आएगा। ठीक है, जो भी बिजनेस है, जिस बिजनेस पे, जिस नोयत पे आप करना चाहते हैं, एक छोटा बिजनेस है, क्या आप खाली कह लेते हैं कि सर्फ की मैंने अभी बात आपको मिसाल दी है, आप सर्फ पे आ जाएं। सर्फ का कहते हैं जनाब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस पर मैंने अपना जो है मशीनरी नहीं लेता, फिलहाल मैं अपना काम चला लेता हूँ। तो आप लाख रुपए में जब बिजनेस ये स्टार्ट करते हैं, ये 50,000 रुपये का बाजार से या किसी से, अपने दोस्त से, किसी जगह से भी सर्फ बनवा के आप उसे बेच रहे हैं, तो वो आपको फायदा ही देगा ना, उसमें लॉस वाली तो बात नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट उतने किया, उसको बनाया, पकड़ा और मार्केट में बेच दिया। इस तरीके से हर एक चीज़ के अलग अलग तरीके से बिजनेस किए जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के मुताबिक आप बिजनेस करें, आपको कभी भी उसमें लॉस नहीं होगा। आए मजीद आगे इस वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको शापर वाली जो रिसाइकल प्लास्टिक दाना वाली फैक्ट्री है, इसका विजिट करवाता हूँ और इसके बारे में तसल्ली से और तफसील से आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करती है। चलें जी, फैक्ट्री के हॉल के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट्री के मैं मेन गेट से इंटर हो रहा हूँ, हॉल का जो मेन गेट है। ठीक है, ये इस तरफ ये एक स्पेयर मशीन पड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये वेस्ट आई। ठीक है, वेस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद अगली बात ये देखें, ये वेस्ट जो है इस तरीके से भी वेस्ट निकल के आती है, तोड़ों में अलग अलग रंग में होती है, मिक्सिंग होती है। यहाँ पर इन्होंने छांटी करनी होती है। ठीक है, जैसे कि ये पीछे मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इधर आए पीछे की साइड पे, ये पीछे ये देखें, ये मिक्स हुई अलग-अलग छांटी करके ये शॉपर का मुंह इन्होंने कट किया हुआ है, जो कि अक्सर हमारे पास शॉपर जो बाज़ार में मार्केट से हम लेते हैं, चीज़ लेते हैं, उसको ऊपर से मुंह कटा होता है। ठीक है, वो एक साइड से उसके अंदर चीज़ डालने के लिए जगह बनी होती है, ये वो वाला हिस्सा है जो उसके अंदर से काटा जाता है। इसकी वेस्ट निकली और ये निकाल के यहाँ पर फैक्ट्री में आती है। इस फैक्ट्री में यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ इसको रंग जो है ना मिक्स होती है, तो रंग को अलहदा-अलहदा करना होता है। अलहदा-अलहदा रंग करने के बाद इन्होंने इस को जो है ना क्या कहते हैं, मशीन से दाना बनाना होता है। ये आगे क्रश मशीन आ गई। क्रश मशीन से देखें। ठीक है, मैं अभी इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ, भाई को बोला है कि ऑन करें। ये देखिए, ये मशीन ऑन हो गई, मेन स्विच ऑफ था जी, ये ऑन हो गई, चेक करें। लें जी, ये मशीन ऑन हो गई, क्रश ऑन हो गया। ठीक है, क्रश ऑन करने के बाद ये देखें, यहाँ से इसके अंदर माल डाला जाता है और ये नीचे से बारीक कचरा हो के, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। ऐसे ही कह लें कि एक पाउडर नुमा चीज़ बन के नीचे से वो बाहर निकालता है। ठीक है, 3 फेस कनेक्शन की ज़रूरत होती है इस मशीन को भी मुकम्मल जो है, प्लास्टिक की इस मशीन जो है रिसाइकल करने वाली फैक्ट्री को। ठीक है, दोबारा इसका मैं आपको नाम बताता चलूँ, इसे क्रश बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं जो है शॉपर वाली दाना बनाने वाली मशीन की तरफ। मेन मशीन जो है, ठीक है, ये देखिए इस तरह तोड़े में भर के यहाँ पे रख दिया जाता है और ये ऊपर भाई बैठे हुए हैं। इन्होंने इस दाने को जो है ना शॉपर की वेस्ट जो है, ये पेवर की वेस्ट डायरेक्ट चल जाती है, इसके अंदर डालने देना है मशीन के अंदर। 7 वोल्टेज भी नोट रखने होते हैं। ये गियर बॉक्स आ गया मशीन का। ठीक है, एक साइड पे बाहतियात तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, सेवली तरीके से इन्होंने ये पुली वगैरह और मोटर का साइड रखी होती है। दूसरी साइड पे ये काम करते हैं, यानी कि ख़तरे वाली इसमें बात को नहीं। ये टेबल के ऊपर आ गया मैं, यहाँ पर चेक करें, ये वरम के अंदर माल डाला जा रहा है। ठीक है, हेल्परी के अंदर माल डालते हैं और वरम नीचे से खुद ब खुद माल को खींच कर आगे लेके जा रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से खींचे हुए माल को आगे लेके जा रहा है। और उसके बाद ये चेक करें, ठीक है, वोल्टेज साथ साथ नोट कर रहे हैं कि मशीन ओवरलोड तो नहीं हो रही। अगर मशीन को उस तरीके से माल दिया जाता है, ये मशीन की प्रोडक्शन डेली की जो है ना 1000 kg है। 8 घंटे की जो है, सॉरी 12 घंटे की प्रोडक्शन 1000 kg है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी प्रोडक्शन वाली मशीन मिल जाती है, कम भी। यहाँ पे इन्होंने गैस का इस्तेमाल किया है, बिजली वाले हीटर भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये गैस का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बिजली जो है ना, बिजली महंगी पड़ती है और गैस का जो है ना बिल कम आता है। तो ये भी बचत का अच्छा तरीका निकाला हुआ है भाई ने। ठीक है, ये देखें, बहुत जो है ना, एक बाहर गैस का सिलेंडर और गैस चल रही है। ये आगे मशीन, ये जो डोरियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये मशीन की प्रोडक्शन से, अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये डोरियाँ भी ज़्यादा हो जाएंगी। अगर इससे कम करेंगे तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ये टैंकी पानी को, इस प्लास्टिक को ठंडा करने के लिए होता है पानी।
ठीक है। ये नीचे से उस राड से गुजार के इस राड से ऊपर ला के फिर इससे आगे मशीन की तरफ जाता है। ये देखिए ये नीचे राड नज़र आया, ये पाइप से पानी ठंडा आता है और दूसरी तरफ ये जो पाइप है ये वाला, ठीक है, ये वाला पाइप पानी गर्म को बाहर निकालता रहता है। साथ साथ ये जो है ना एडजस्ट, उधर से पानी ठंडा आया इधर बाहर निकल गया, ये तरीक़ाकार से ये काम चल रहा है। ये आ गया दाना कटर। इसने जो है ना डोरी को पीछे से जो इसके अंदर जा रही है उसको इसने दाने की शक्ल में कट करना है और छोटा साइज़ का हिसाब इन्होंने रखा होता है, उस साइज़ में ये कटिंग करता है। ये चेक करें कितने खूबसूरत तरीके से ये दाना अब कट हो गया, मुकम्मल दाना अपनी शक्ल में आ गया। ये साथ साथ वो उधर पीछे जब डोरी बाहर से निकलती है ना, उसके ऊपर से जो थोड़ा सा उन्होंने गायब रखा होता है वो पानी सारा नीचे गिर जाता है और मॉइस्चर की जो है ना इसमें मिकदार बहुत कम रह जाती है, ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं रहता, ठीक है। इसके आगे ये अब पैकिंग का मराहल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मैनुअल पैकिंग करेंगे अब। जैसे ये भाई इस टब से दाना उठा के एक बोरे में भरेंगे, ठीक है। एक बैग तैयार कर रहे हैं हमारे सामने ही, उन्हें बोला है कि हमें एक बैग मुकम्मल जो है ना बैग तैयार करके दिखाएं। ये अभी टब में दाना थोड़ा पड़ा हुआ था, तकरीबन 37 kg हुआ है, तो थोड़ी देर वेट करेंगे। सॉरी 33 kg। ये पानी चलाना भाई, यहाँ से पानी, अब ये देखे पानी चला दिया गया। अब पानी यहाँ से मोटर चल गई, उस तरफ से ठंडा पानी उसमें इंटर हुआ। यहाँ से ये नीचे से पैप है, ये पैप बिल्कुल नीचे वाले सतह पे है जहाँ पर पानी गर्म है, ठीक है। वो पानी गर्म को इस पैप के ज़रिए बाहर खींच रहा है, सक कर रहा है और बाहर लेके जा रहा है। अब दाना और हो गया तो चेक करते हैं। नहीं जी, अब वो दोबारा बैग भर रहे हैं 40 किलो पूरा करने के लिए। 40 किलो का बैग भरते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अभी बैग पूरा होगा फिर सिलाई करेंगे मुकम्मल, यानी कि आगे वाला जो मराहल है वो भी आपको दिखाया जाएगा। उन भाइयों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि ये काम इतना ठीक नहीं है या नहीं है, ये भाई अब जो है ना अच्छी खासी कमाई इससे कर रहे हैं। छोटी सी फैक्ट्री है, एक साइड पे है, बड़ा बिज़नेस नहीं है, स्मॉल बिज़नेस है और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अच्छा कारोबार इसमें से वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो माशाल्लाह वेस्ट की फैक्ट्री से वो इतना कर रहे हैं। ये अभी भाई बैग बाहर निकालें, सामने सिलाई आपके होगा बिल्कुल। तो काम जो भी हो अच्छे नीयत से किया जाए, इन्वेस्टमेंट के मुताबिक किया जाए। बिज़नेस बहुत अच्छे चलते हैं, चल भी रहे हैं। ये इस तरीके से सिलाई करते हैं, साथ में ये जो जगह बनाते हैं, कहते हैं कि ये बैग को जब गाड़ी में लोड करने के लिए उठाना होता है तो उसमें आसानी होती है। तो बाकी ये देखें यहाँ पर इन्होंने मुकम्मल इसको सील करना है ताकि दाने का जो एक ज़रा भी जो है ना बैग से बाहर ना आए। बहुत आसान तरीके से इसको बैग को ये सिलाई करके ये लें जी। अब ये जिस पार्टी का माल बन रहा है ना, जिस पार्टी की ये लाट है, ये वहाँ पर जाके रखेंगे। इसको यहाँ से उठा के ये देखें ये साइडों पे पड़ा हुआ है, तो इनका माल यहाँ पर तैयार होके पड़ा हुआ है, ठीक है। एक दिन में मशीन 1000 kg माल तैयार करती है। अब ये देखें ये इसी पार्टी का सारा ताना तैयार पड़ा है, ये किसी और का है। आगे इस तरफ मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ये किसी और पार्टी का माल पड़ा हुआ है। मतलब जिस तरीके से दाना आना मुख्तलिफ मिक्स ना हो पाए, लहदा रखते हैं ताकि जिसकी जो चीज़ आई उसे वापस मिले। और ये फैक्ट्री एक मुकम्मल स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ अब ये वीडियो मैं एंड करता हूँ और ये एक लहदा मशीन पड़ी हुई है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।